दोस्तों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सकुरा, जिसे कि फाइटिंग करना काफी पसंद होता है, वो एक नए शहर में आता है ताकि वो फ्यूरिन हाई में जाकर वहां पर सभी लोगों को हरा दे और टॉप पर पहुंचकर फ्यूरिन हाई पर राज करे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सकुरा को पता चला कि फ्यूरिन हाई के लोगों ने अब फाइट करना छोड़ दिया है और वो सभी लोग मिलकर इस टाउन की हिफाजत करते हैं और गुंडों से इस टाउन और इस टाउन के लोगों को बचाते हैं। और वो लोग अपना नाम बदलकर खुद को बो फ्यूरिन बुलाने लगे हैं। यहाँ ये सब जानने के बाद भी सकुरा फ्यूरिन हाई में जाने के लिए तैयार हो गया था ताकि वो वहां पर जाकर सभी को हरा दे और टॉप पर पहुंचकर पूरे फ्यूरिन हाई पर राज करे। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फिर से सकुरा को देखते हैं, जो कि एक बूढ़ी लेडी की मदद करता है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कोटोहा के कैफे में लाता है। यहाँ ऐसा करना सकुरा को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो दिल का अच्छा था, इसी वजह से वो इन लोगों की मदद कर ही देता है। और इसके बदले में कोटोहा भी सकुरा को कुछ खाने के लिए देती है और फिर सकुरा से पूछती है कि आज तुम पहली बार फ्यूरिन हाई में जाने के लिए और अपने जैसे अलग अलग लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इस पर सकुरा मना कर देता है। तभी यहाँ पर नायरे नाम का एक लड़का आता है और नायरे भी आज पहली बार फ्यूरिन हाई में जाने वाला था और वो काफी एक्साइटेड होता है। इसी वजह से जल्दबाजी के चक्कर में नायरे अपनी नई यूनिफॉर्म से टैग निकालना भी भूल गया होता है और ये देखकर सकुरा नायरे से टैग निकालने के लिए कहता है। यहाँ सकुरा को नायरे जैसा अजीब लड़का भी फ्यूरिन हाई में जाता हुआ देखकर काफी अजीब लगता है। और तभी कोटोहा सकुरा से कहती है कि नायरे भी तुम्हारी क्लास में होने वाला है। यह नायरे भी अब सकुरा से बात करता है और कहता है कि फ्यूरिन हाई कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। वहाँ के स्टूडेंट्स यानी कि बो फ्यूरिन लोगों को बचाते हैं और वो इंसानों के प्रोटेक्टर हैं और मैं भी यही करने के लिए फ्यूरिन हाई में जा रहा हूँ। साथ ही नायरे सकुरा से पूछता है कि आखिर तुम इस शहर में क्या करने आए हो। इस पर सकुरा नायरे से कहता है कि मैं तो फ्यूरिन पर राज करने के लिए आया हूँ, क्योंकि फ्यूरिन हाई में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही होऊंगा। यहाँ ये सब सुनकर नायरे सकुरा से कहता है तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक नहीं है और तुम सिर्फ ख्यालों में ही ऐसा कर सकते हो और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम गंजे हो जाओगे। ये सब बोलकर नायरे सकुरा का मजाक बनाने लगता है, जिससे सकुरा को काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि सकुरा नायरे से कुछ कहता, नायरे उसकी बात सुने बिना ही शहर में घूमने चला जाता है। यही सकुरा अब ये सोचता है कि आखिर नायरे जैसा बेकार लड़का फ्यूरिन हाई में कैसे जा सकता है। साथ ही यहाँ पर सकुरा कोटोहा से भी कहता है कि वो लड़के जो कि हीरो बनने का दिखावा करते हैं वो हमेशा डरपोक ही होते हैं और वो कभी भी हीरो नहीं बन सकते। लेकिन इस पर कोटोहा सकुरा से कहती है कि ऐसा नहीं है, हर चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं और तुम किसी को भी जानने से पहले उसे गलत मत समझा करो, नहीं तो तुम तो इस दुनिया में अकेले ही रह जाओगे और किसी भी इंसान को तुम नहीं समझ पाओगे। यहाँ सकुरा कोटोहा की बात के बारे में सोचता है और अब उसे कोटोहा की बात समझ आने लगती है। वो समझ जाता है कि उसे लोगों के साथ घुल मिलकर रहना होगा। यहाँ अब सकुरा मार्केट में जाता है और यहाँ पर काफी सारे लोग सकुरा को थैंक्स बोलने लगते हैं, क्योंकि कल उसने गुंडों से फाइट करके टाउन वालों को बचाया था और इसी वजह से टाउन के कई लोग सकुरा को गिफ्ट भी देते हैं। यहाँ सकुरा के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था, इसीलिए सकुरा को ये सब काफी अजीब लगता है। सकुरा सोचता है कि आखिर ये लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। सकुरा ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे मदद मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नायरे को देखते हैं, जिसे अब कुछ लड़के मिलकर पीट रहे थे और वो लड़के नायरे से कहते हैं कि तूने हमें उस लड़की से बात करने से क्यों रोका, अब तू नहीं बचेगा। यहाँ ये सब बोलकर ये सारे लड़के नायरे पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने फ्यूरिन हाई की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो फ्यूरिन हाई का होने के बाद भी इन लड़कों से फाइट नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ नायरे काफी पिटने के बाद भी हार नहीं मानता और इन गुंडों से लड़ना जारी रखता है, जिससे अब एक लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो नायरे को काफी बुरा पीटने लगता है। लेकिन तभी सकुरा यहाँ पर आता है और उस लड़के के एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर सकुरा इन लड़कों से कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कमजोरों के सामने पावरफुल होने का दिखावा करते हैं। ये सब सुनकर सारे लड़के सकुरा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सकुरा बहुत ही आसानी से सभी को हरा देता है और ये देखकर तो नायरे हैरान रह जाता है। फिर यहाँ पर नायरे भी सकुरा को थैंक्स बोलता है, लेकिन सकुरा नायरे से कहता है कि जब तुम्हें लड़ाई करनी नहीं आती तो आखिर तुम फ्यूरिन हाई में क्यों जा रहे हो। इस पर अब नायरे सकुरा को बताता है कि बचपन में मेरे स्कूल में कुछ बच्चे मुझे बहुत बुली करते थे और वो मुझसे हमेशा काम करवाते थे, लेकिन फिर एक दिन फ्यूरिन हाई के एक लड़के ने मुझे उन बच्चों से बचाया, जिससे मुझे काफी हिम्मत मिली और इसी वजह से मैं फ्यूरिन हाई में जाकर उन्हीं लड़कों की तरह बनना चाहता हूँ। ये सब बोलकर नायरे रोने लगता है। ये देखकर सकुरा नायरे से कहता है कि चलो ठीक है, तुमने लड़ाई में हार नहीं मानी, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है। साथ ही यहाँ पर वो लड़की भी नायरे को थैंक्स बोलती है, क्योंकि नायरे ने ही उस लड़की को बचाया था और ये सब सुनकर नायरे शांत हो जाता है। यहाँ अब नायरे सकुरा की सारी इन्फॉर्मेशन को नोट करने लगता है,
क्योंकि नायरे को लोगों की इन्फॉर्मेशन नोट करना काफी पसंद होता है और नायरे कहता है कि मैं उन सभी के बारे में ऐसा ही लिखता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद नायरे सकुरा को लेकर फ्यूरिन हाई में जाने लगता है। यहाँ स्कूल में आने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों एक ही क्लास में हैं। साथ ही यहाँ पर नायरे कुछ और स्टूडेंट्स के भी नाम देखता है, जिन्हें देखकर नायरे काफी डर जाता है और सकुरा से कहने लगता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम क्लास में जाकर सबके साथ फ्रेंडली रहोगे और सभी से अच्छे से बात करोगे, क्योंकि तुम तो इस शहर के नहीं हो और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो पूरा का पूरा फ्यूरिन हाई भी तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। यहाँ नायरे सकुरा को काफी कुछ समझाता है, लेकिन सकुरा नायरे की बातों पर ध्यान नहीं देता और अब ये दोनों क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और तभी सुओ नाम का एक लड़का इन दोनों के पास आता है और इन दोनों से बात करता है। सुओ सकुरा से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सकुरा हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और जो तुमने कल किया था उससे तो तुम यहाँ के हीरो बन गए हो। यहाँ अब सुओ अपनी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बताता है कि कल हिरागी और उसकी टीम के मार्केट में पहुँचने से पहले ही सकुरा वहाँ पहुँच गया था और सकुरा अकेले ही उन सभी गुंडों से लड़कर लोगों को बचा रहा था। ये बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं और फिर सकुरा से पूछते हैं कि तुम इतनी दूर से फ्यूरिन हाई में क्यों आए हो। इस पर अब सकुरा इन्हें बता देता है कि मैं तुम सभी लोगों पर राज करने आया हूँ और मैं फ्यूरिन हाई के टॉप पर जो भी है उसे हरा दूंगा और टॉप पर पहुंचकर तुम सब पर राज करूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सुगिस्ता नाम का एक लड़का जो कि फ्यूरिन हाई के टॉप पर जो है उसकी काफी इज्जत करता है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और सुगिस्ता अब सकुरा से फाइट करने के लिए आने लगता है। और यहाँ इन दोनों के बीच में अब फाइट शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए पूरी क्लास काफी एक्साइटेड होती है। और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर सीजन 1 एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी एपिसोड 2 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।